Hello students, RPS coaching classes welcomes you all again. As you know, we have already completed part first of Python libraries class 12th. Now we are going to start part 2 of it. It's a fourth chapter of Sumita Arora class 12th Python libraries. So let's start it. So first we will discuss about importing selected objects in a Python program. How we can import only selected objects in a Python program. So here we go. पहला हम इंपोर्ट कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथ यानी मैथ मॉड्यूल में से हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है पाई, यानी फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। तो यहां पे क्या हुआ, हमने सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया। सो इफ यू वांट टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट यू विल राइट दिस लाइक दिस, फ्रॉम देन नेम ऑफ लाइब्रेरी दैट इज मैथ हियर एंड इंपोर्ट फंक्शन दैट इज पाई। तो हम यहां से पाई को इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ्स में से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अभी तो क्या किया हमने, सिंगल ऑब्जेक्ट को यहां पर इंपोर्ट किया, मल्टीपल करना है तो सेम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी कॉमा पाव। तो यहां पर क्या है, हम इसको जो कॉमा से सेपरेट करेंगे, जो मल्टीपल हमें ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसको कॉमा से हम सेपरेट करेंगे। जैसे हमने यहां लिखा हुआ है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्या क्या करना है हमें, एसक्यूआरटी और पीओडब्ल्यू पावर। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें सारे ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करने हैं तो क्या करना होगा, सिंपली राइट फ्रॉम मैथ एंड देन इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो मैथ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, पाइथन प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड। इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड कैसे वर्क करता है ये देखना होगा हमें। इसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, और ये देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है calc.py। ठीक है, हमने इसमें 4 फंक्शन दिए, डेफ ऐड दिया, सब्ट्रैक्शन दिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब देखो कैसे इसमें पाइथन इंपोर्ट मॉड्यूल को प्रोसेस करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये प्रोग्राम लिखा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो आप इसको, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसको आप उसमें लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रिप्ट मोड में या इंटरैक्टिव मोड में कहीं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट कैल्क। हमने कैल्क को यहाँ इंपोर्ट किया, दैट मीन्स ये वाला जो प्रोग्राम है ये इंपोर्ट हो गया। अब कैल्क के अंदर हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐड को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर मौजूद फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हमने कैल्क के अंदर डॉट ऑपरेटर की हेल्प से किसको कॉल किया, ऐड को कॉल किया, और आर्गुमेंट 4 और 5 पास कर दिए। ऐसे ही कैल्क डॉट सब को, सब्ट्रैक्शन को हमने कॉल कर लिया, मल्टीप्लाई को कॉल कर लिया, डिवीजन को कॉल कर लिया। इस तरह से हमारा जो इंपोर्ट है, हमने इंपोर्ट कैल्क किया है, इस तरह से पाइथन इसको प्रोसेस करता है, और यह डॉट ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम पाइथन में मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शंस मौजूद हैं उसको इंपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, और क्या परेशान मत होइए, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथन प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, अब देखो वहां तो हमने क्या किया, वहां हमने सभी को बारी बारी से कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या, वहां पे हमने सीधे इंपोर्ट किया कैल्क को इंपोर्ट करने के बाद हम सारे फंक्शन यूज कर लिए। अब हमने यहां लिखा फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट ऐड। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐड को कॉल कर रहे हैं, यानी सिर्फ ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और हमने यहां लिखा ऐड 4,5, ऐड 4,5, और यहां पे ये आपका आउटपुट आ गया प्लस होके। तो इस तरह से हमने कैल्क के अंदर सिर्फ एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस किया, उसको इंपोर्ट किया। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। आगे चलते हैं, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी फंक्शंस। तो कुछ बुल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन लाइब्रेरी में जो हम यूज करते हैं। तो हमें कौन से स्टडी करने हैं वो हम देख लेते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस, जो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हो गए मैथमेटिकल फंक्शन जो हमें बिल्ट इन मिले हुए हैं। इसके अलावा है हमारे स्ट्रिंग फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन हमें पढ़ना है मैथमेटिकल फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ने हैं।
स्ट्रिंग फंक्शन और फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी टास्क को आसानी से कर पाते हैं। तो ये हुआ बिल्ट इन फंक्शन, दो पढ़ने मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्किंग विथ सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये जो आए हैं यूजिंग रेंडम मॉड्यूल, मैथ का पार्ट है। यूजिंग रेंडम मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं, रेंडमली कोई भी अगर नंबर हमें जनरेट करवाना है, इसके केस में हम रेंडम मॉड्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग मॉड्यूल, स्ट्रिंग रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस करनी है, कुछ चेक करना है स्ट्रिंग में कि स्मॉल में है, कैपिटल में, या कन्वर्ट करना है, तो हम इस स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज करते हैं। तो ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही चीजें बता रहा हूं। अगर स्कोप तो इसका काफी वाइड है, तो यहाँ लिमिटेड चीजें बताई गई हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यूजिंग रेंडम मॉड्यूल और यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल, अब इनको फर्दर आगे पढ़ते हैं। अब रेंडम मॉड्यूल फंक्शंस कितने होते हैं, यहाँ पर देखो हमें 4 रेंडम मॉड्यूल फंक्शन मेनली पढ़ने हैं। पहला है रेंडम फंक्शन। अब जो रेंडम फंक्शन है ये क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रेंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो क्या करेगा, ये रेंडमली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कोई भी रिटर्न कर देगा जो कि 0 और 1 के बीच में होगा। रेंडम में कहां होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब आता है रेंड इंट a, b। तो इंट लिखा हो दैट मींस ये रिटर्न करेगा रेंडम इंटीजर वैल्यू जो a और b रेंज के बीच में होगा। आया समझ में, दैट मींस a और b रेंज के बीच में होगा और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आता है रेंडम डॉट यूनिफॉर्म, सेम है इसकी तरह, बस डिफरेंट ये है कि रेंडम डॉट यूनिफॉर्म में जो आपकी रेंडम वैल्यू जनरेट की जाएगी, रिटर्न की जाएगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट होगी जो a और b के बीच में लाई करेगी। समझ आया। नेक्स्ट आता है रेंडम डॉट रेंड रेंज। यहां क्या होता है, ये आपको रिटर्न करता है रेंडमली सिलेक्टेड वैल्यू कोई भी, जहां आप स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा लास्ट वीडियो होगा वहां मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल, सम स्ट्रिंग मॉड्यूल फंक्शंस। ये भी काफी इजी है। अब जैसे कि यहां पे आया स्ट्रिंग डॉट एस्काई अंडरस्कोर लेटर्स। अगर हम बात करें इस मॉड्यूल फंक्शन की, तो ये मॉड्यूल फंक्शन रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कलेक्शन ऑफ एस्काई लेटर। जितने भी एस्काई लेटर्स हैं उनको ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग एस्काई लेटर फंक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट एस्काई लोअर केस, इसकी बात करते हैं तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द लोअर केस एस्काई लेटर्स। जितने भी लोअर केस एस्काई लेटर्स हैं, यानी जितने भी आपके ए बी सी डी ई एफ है, वो सारे इसके अंदर लोअर केस में आएंगे। आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग एस्काई अपर केस। जैसे ये लोअर केस में दिखा रहा है, ये अपर केस में दिखाएगा। जितने भी ए बी सी डी ई एफ जितने भी सारे अपर केस में ये शो कर देगा। अब आता है स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। इसकी बात करते हैं तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग जिसमें ऑल द डिजिट होती है, सारी डिजिट को ये आपको जितने भी आपकी स्ट्रिंग डिजिट्स हैं, स्ट्रिंग में जैसे आप 0 1 2 3 4 5 6 हुआ, जिसको आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रखा है, तो उसको बताएगा कि ये डिजिट है या नहीं। क्योंकि हम 1 2 3 4 को भी कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। जब कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो उस स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं वो भी आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रिंग डॉट डिजिट फंक्शन। अगर इसकी बात करें तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द डिजिट्स दैट पाइथन अलाउज। फॉर एग्जांपल वी कैन से हमने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करेगा, ये उस डिजिट्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी है, बाकी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये क्या हुआ, ये जितने भी एस्काई लेटर्स है उसको दिखाएगा, यानी ए स्मॉल ए कैपिटल ए सारा दिखाएगा। ये सिर्फ लोअर केस का दिखाएगा, ये अपर केस का कैपिटल ए बी सी दिखाएगा। और स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स की बात अगर हम करते हैं तो ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है। आगे चलते हैं, पैकेज की बात करते हैं। अब पैकेज एक्चुअली होता क्या है, पैकेज इट इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर कॉमन नेम स्पेस क्रिएटेड बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी अलोंग विद सम स्पेशल फाइल सच एज init.py। आपने देखा होगा पाइथन में कई पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, कई लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, और उस पैकेज की कुछ डेफिनेशन होती है, कुछ नेम स्पेसेस होते हैं, दैट मींस कॉमन नेम स्पेस जिसको एक्सेस करके हम यूज कर लेते हैं। बेसिकली नेम स्पेस क्या होता है, ये एक तरह से वेरिएबल नेम होता है जो एक तरह से कॉपी, सेम कॉपी बन के आती है यूजर के पास, जो आपको शो की जाती है।
तो ऐसे ही पाइथन में हम पैकेज बनाते हैं, तो पैकेज के अंदर एक स्पेशल फाइल रहती है जिसको हम अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी नाम से सेव करते हैं। ये एक फाइल होगी यानी जो आपका पैकेज फोल्डर होगा उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट फाइल होगी जो बताती है इंटरप्रेटर को कि ये जो फोल्डर है ये एक पैकेज है। यानी अगर आप ये फाइल नहीं बनाते हो तो आप उसको पैकेज डिनोट नहीं कर सकते। अब पैकेज बनाते कैसे हैं वो हम देखते हैं, तो चीजें आपको समझ आएंगी। सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा पैकेज का। डिसाइड कर लीजिए आपको जो पैकेज है उसमें किस तरह का प्रोग्राम करवा रहे हैं, आप एडिशन करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी टास्क करवा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ फोल्डर एंड सब फोल्डर विद नेम ऑफ पैकेज एंड सब पैकेज। जिस भी आपको पैकेज बनाना है उसके नेम से फोल्डर बनाइए, या फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाइए, सब फोल्डर बनाइए, वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएट अंडरस्कोर इनिट डॉट पी फाइल, यानी उस पैकेज के अंदर और सब पैकेज फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी होगी, यानी पाइथन की फाइल होगी जिसको आप ब्लैंक रख सकते हो, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस नाम से उसको सेव करना होगा। तो इस फोल्डर के अंदर जब आप सेव कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि ये एक पैकेज है। आगे क्या करना होगा, इसके बाद हमें जो फोल्डर है जिसके अंदर हमने अपना पाइथन का प्रोग्राम डाल दिया, जिसमें हमें कोई भी वर्क करवाना है और उसके अंदर हमारी इनिट फाइल भी है, तो उसको हमें फोल्डर को उठा के जो करेंट आपका पाइथन इंस्टॉलेशन है उसके साइड पैकेज फोल्डर में उसको पेस्ट कर देना है। उस फोल्डर को उठा के साइड पैकेज फोल्डर में पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम उसको पेस्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पैकेज बन जाएगा और पाइथन लाइब्रेरी बन जाएगा जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। समझ आया? जैसे हम अदर फंक्शन इंपोर्ट करते हैं ऐसे ही आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग पैकेज हम बना कैसे सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, मेक अ प्रोग्राम calc.py which performs sum, sub, mul and diff using function। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये देखिए, क्रिएट अ फोल्डर विद नेम मैथ कैल्क, यहां हमने ये कर लिया। इसके बाद एक फोल्डर बनाएंगे मैथ कैल्क, मेरे केस में, आप अपने केस में कुछ भी नाम दे सकते हो अपने फोल्डर को। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको सेव करेंगे अंडरस्कोर इनिट डॉट अंडरस्कोर डॉट पी से along with program calc.py in mathcalc। दैट मींस एक फोल्डर के अंदर एक फाइल ये होगी, एक होगी mathcalc.py वाली, ये calc.py वाली दो फाइल होगी, ये calc.py और एक ये दो फाइल होगी फोल्डर के अंदर। इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड द साइड पैकेज का एड्रेस फाइंड करेंगे इस कमांड से। जैसे हम import sys और print sys.path क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे इसके बाद क्या होगा, साइड पैकेज का फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर में जाके आप इस फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट द फोल्डर मैथ कैल्क इनसाइड पैकेज फोल्डर एंड नाउ इट हैज बिकम पाइथन लाइब्रेरी। और अब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इस तरह से आप पैकेज बना पाओगे। सारे स्टेप मैंने यहाँ लाइन बाय लाइन लिखे हैं और बहुत ही आसान है, आपके लिए समझ भी आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाऊंगा। अब देखिए, जब आपकी यह पैकेज बन गया फिर आप क्या करेंगे। अब देखो, हमारे फोल्डर का नाम था मैथ कैल्क, तो हमने इंपोर्ट किया मैथ कैल्क को। उसके अंदर क्या है प्रोग्राम जो हम एक्सेस कर रहे हैं, डॉट कैल्क, कैल्क को हमने एक्सेस किया। उसके बाद मैथ कैल्क डॉट कैल्क, कैल्क के मैथ कैल्क के अंदर कैल्क, कैल्क के अंदर क्या है, कैल्सी के अंदर है डॉट ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया। तो इस तरह से हम पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमने खुद से बनाई है। तो ये तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लिए, आप यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कैसे हमें पाइथन लाइब्रेरी बनानी है, कैसे अपना पैकेज बनाना है। तो बहुत आसान चीज है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा जिससे कि सभी के पास हमारा वीडियो पहुंचे। तो थैंक यू स्टूडेंट।